गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम कुछ छोटा सा प्रयास करेंगे कि हमारे प्यारे बलराम जी के ऊपर हम कुछ चर्चा करने का, उनकी महिमा, उनके बारे में कुछ प्रयास करेंगे जानने के बारे में। वैसे हमारे कोई जीव में सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन बस उनकी कृपा से कुछ हम प्रयास करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं अभी बहुत जल्द अभी आने वाली पूर्णिमा में हमारे प्यारे बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। बलराम पूर्णिमा का महा महोत्सव बहुत जल्द अब आने वाला है। तो झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं, और साथ ही साथ रक्षाबंधन का भी शुभ अवसर है। तो कुछ हम प्रयास करेंगे बलराम जी की महिमा के ऊपर चर्चा करने का। तो हम सब जानते हैं दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। तो कृष्ण बलराम के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे दोनों भाई हैं, लेकिन कुछ अभी विस्तार में कुछ चर्चा करें तो देखिए सभी शास्त्र में कैसे कहा गया है। यहाँ तक कि भागवतम में जो अमल पुराण है उसमें डायरेक्ट कहा गया है कि एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो सभी शास्त्रों में यही कहा गया है कि कृष्ण कौन है, वो स्वयं भगवान है। और साथ ही साथ सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी कहा है, क्या कहा है कि गोविंदम आदि पुरुषम, जो गोविंद है वो आदि पुरुष है और कौन है, सर्व कारणों के कारण है। तो जो कृष्ण है, गोविंद है, वो सभी कारणों के कारण है। तो हम सब जानते हैं कि कैसे सब चीज अलग, उनसे ही सब विस्तार हो रहा है, विभिन्न अवतार, और उनसे ही सब सृष्टि हो रही है, सब पालन भी वही कर रहे हैं, सब चीज के कारण वो है। फिर बलराम जी के ऊपर कुछ चर्चा करें तो बलराम जी क्या कर रहे हैं। बलराम जी की बहुत महिमा है। तो कुछ हम तत्वों के ऊपर विचार करें तो देखिए शास्त्र में कहा गया कि कृष्ण बलराम में कोई फर्क नहीं, मतलब तत्वों में दोनों सेम है। कहते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों मतलब सेम है, खाली कलर का फर्क है। हम सब पता है हमारे श्याम सुंदर श्याम वर्ण के है, और बलराम जी हमारे एकदम गोरे हैं, एकदम आपको पता है। लेकिन मेन दाऊ जी ये कार्य क्या कर रहे हैं, तो देखिए कि शास्त्र में बताते हैं कि भगवान कृष्ण से उनके राइट साइड से बलराम जी का विस्तार होता है और लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी जी का विस्तार होता है। तो जो बलराम जी है, सारे जो भी देखिए स्वयं भगवान है, लेकिन उनके जितने भी कार्य है, जैसे सृष्टि करना, बाकी जितने भी सारे चीज़ है, वो सब चीज़ बलराम जी के द्वारा हो रहा है। तो बलराम जी अपना विस्तार करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो कारणोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, जो हम देखते हैं अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, वो कारणोदक्षाय विष्णु जी के एक एक जैसे रोए है ना, हम बोलते हैं कि पोर्स, हाथ में जितने एक रोंगटे, एक उनके पोर्स में से एक ब्रह्मांड निकल रहा है। जब भी वो श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उनके एक पूरे शरीर से एक रोग में से एक ब्रह्मांड निकलता है। फिर वो कारणोदक्षाय विष्णु बाद में विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो गर्भोदक्षाय विष्णु वही कारणोदक्षाय विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो गर्भोदक्षाय विष्णु, वही गर्भोदक्षाय विष्णु हर ब्रह्मांड में, फिर उनके नाभि कमल से फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, निकलते हैं। तो फिर वही गर्भोदक्षाय विष्णु फिर हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में रहते हैं। थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल है, लेकिन हम यदि समझे तो देखिए बलराम जी से ही ये सब विस्तार हो रहे हैं। देखें तो बलराम जी का स्थान हम एक बार
थोड़ा अगर समझने का प्रयास करें कि देखिए बलराम जी ही कारोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, फिर साथ ही साथ सबसे मुख्य मूल संकर्षण के रूप में इसे हम देखते शास्त्र में बताया गया कि भगवान के सर्वव्यापी है, सब चीज मतलब हर चीज को कवर कर रहे हैं भगवान। तो वो किस रूप में कवर कर रहे हैं? वो ये मूल संकर्षण के रूप में बलराम जी स्वयं है, वो विस्तार कर रहे हैं मूल संकर्षण के रूप में। तो आप देखेंगे जो बलराम जी है वो भगवान की जो तीन जो मुख्य शक्ति है सद, चित और आनंद, तो उसमें सद अंश जो है जो पूरा संधिनी शक्ति भी कहते हैं, तो वो पूरा बलराम जी है। तो पूरा एक्सपेंशन जितना भी आप देखेंगे धाम जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, तो जितने भी जो सब धाम है वो सब बलराम जी उसमें विस्तार कर रहे हैं। साथ ही साथ धाम ही नहीं, जितने भी जैसे भगवान खुद, जैसे कृष्ण भगवान खुद जितने भी वस्त्र धारण कर रहे हैं, श्रृंगार की जितने वस्तु है या कुछ भी यदि छतरी है या फिर रस्सी है, जिसे जब ग्वाल वालों के रूप में जब वो लीला करते हैं, जितने भी सब आपस में सामान लेके चलते हैं, सब चीज बलराम जी विस्तार कर रहे हैं, बलराम जी ही है वो सब चीज। और साथ ही साथ अनंत शेष वो भी स्वयं भगवान है। तो जैसे कहते हैं शास्त्र में कैसे कहा है, सहस्र शीर्ष पुरुष, तो हजारों हजारों इनके मुख है और उनके एक सिर पे अनंत कोटि का ब्रह्मांड है अपने धारण किए हुए अपने सर पे। और कैसे एक राई का दाना छोटा कैसे होता है, तो उनके सर पे एक जो ब्रह्मांड है वो एक राई के दाने के समान है। तो आप एक उनके ऐश्वर्य यदि हम देखें तो ऐश्वर्य के रूप में हम देख सकते हैं कि कितने विभिन्न विभिन्न रूप में विस्तार कर रहे हैं बलराम जी। थोड़ा ऐश्वर्य भाव हो गया, लेकिन यदि हम माधुर्य के ऊपर चर्चा करें तो बलराम जी जो कृष्ण जो स्वयं भगवान है उनके सेवा में लगे हुए अलग अलग ऐसे 5 मुख्य रस है। पांचों रस में से एक दास्य रस, पहले शांत रस, फिर दास्य रस, फिर सख्य रस, फिर वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये पांचों रस में बलराम जी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो कैसे? तो यदि हम देखें तो शांत रस में हमने अभी चर्चा की, जितने भी धाम है, जितने भी सब जहाँ जहाँ पे भगवान को लीला करना है, तो वो जगह का स्थान वो कौन है? वो बलराम जी है। और साथ ही साथ जितने भी वस्त्र के रूप में, फिर कुछ भी यदि यूजुअली एक हॉर्न जैसा एक होता है, ब्यूगल बोलते हैं उसे इंग्लिश में, तो वो भी यदि भगवान अपने साथ लेके चल रहे हैं, या कुछ रस्सी वगैरह गाय को जब भी दूध निकालना होता है तो कुछ पैर को बांधने के लिए रस्सी, जो जितने भी सारे वस्तु है, या तो भगवान को श्रृंगार के लिए जितनी सारी चीज की आवश्यकता है, जितनी सारी वस्तु, सब वो सब वस्तु क्या है? वो स्वयं बलराम जी अपना विस्तार करके वस्तु के रूप में भगवान की सेवा में लगे हुए। यदि भगवान को चामर के रूप में यदि सेवा करना है तो सब चामर या जितना भी श्रृंगार का सामान, यदि आप देखेंगे, यदि आप मंदिर जाएंगे, जितने भी वस्तु से भगवान की आरती करते हैं, तो हर एक वस्तु ये बलराम जी स्वयं विस्तार करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये सब वस्तु के रूप में, धाम के रूप में, भगवान के कपड़े के रूप में। तो आप सोचिए यदि बलराम जी के बिना भगवान के कपड़े भी नहीं होंगे, तो देखिए कितने, मतलब ये मूल संकर्षण के रूप में बलराम जी सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये शांत रस में, फिर दास्य रस में, तो ये भी देखेंगे तो बलराम जी हमेशा कृष्ण की कुछ ना कुछ सेवा करने में लगे होते हैं। जैसे ये भी जा रहे हैं, ये भी दोपहर को जब सब थक जाते हैं बैठ के, जब गाय वगैरह चरा के सब सखा लोग सब बैठ जाते हैं, तो कहीं बलराम जी के मन में एक कहता है कि मेरे भाई इतना प्रेम है, तो एक बोलते हैं कि चलो मैं पैर दबा देता हूँ आपका। अभी कृष्ण बोलते नहीं मेरे को आपका पैर दबाना चाहिए, आप मेरे से बड़े हो। तो बलराम जी बोलते नहीं चुपचाप सो, मैं दबाता हूँ पैर। तो ये भाव है। जैसे आप जब रामलीला, जब प्रभु श्री रामचंद्र जब लीला के विस्तार किए थे, आए थे, तब बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में थे, तब छोटे भाई के रूप में आए थे। तभी
बहुत सारी सेवा करनी होती थी लक्ष्मण जी को, लेकिन क्योंकि छोटे होने के कारण उन्हें अपने ऐसे मर्यादा के रूप में अपने बड़े भाई से रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करना पड़ता था, तो एकदम दिल से सेवा नहीं कर पाते थे खुल खुल के। तो चाहते थे कि मैं बहुत लंबे समय तक सेवा करूं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी कहते थे नहीं बस हो गया, अभी चलो, अभी ये कुछ अलग करो, है सेवा करने के लिए टाल देते थे। और वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे अपने, क्योंकि बड़े भाई थे राम जी। तो उनके मन में था कि अभी नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो बड़ा भाई बन के आऊँगा, तब मेरे को कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए बलराम जी अब बड़े हैं तो कृष्ण बोलते अरे नहीं नहीं मेरा पैर मत दबाओ, मुझे दबाना चाहिए आपका पैर जो भी है। तो फिर बलराम जी कहते अरे चुपचाप सो, तुम थक गए हो, मेरे को करने दो, पैर दबाने दो। तो ऐसा तो कभी कृष्ण भी पैर दबाएंगे, कभी बलराम जी पैर दबाते, तो ये दास्य भाव में भी बलराम जी सेवा कर रहे हैं। फिर सख्य भाव में तो है ही, भले बड़े भाई है लेकिन एक सख्य भाई के रूप में भी सेवा कर रहे हैं। साथ में गाय चराने जाते हैं, आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे के साथ कुश्ती भी कर रहे हैं। तो वो सब सख्य रूप में भी, सख्य भाव में भी भगवान की सेवा में लगे हुए बलराम जी। फिर उसके साथ ही साथ वात्सल्य भाव में, तो क्योंकि बड़े भाई है तो एक चिंता होती है, से एक वात्सल्य कैसे माता पिता का भाव होता है अपने बच्चे के प्रति कि इनको मेरे को संभाल के रखना है, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो वैसे ही बलराम जी ये भी कोई कभी कंस वगैरह कुछ राक्षस वगैरह भेजते थे तो एकदम बलराम जी रहते थे कि मैं अपने छोटे भाई को प्रोटेक्शन कर दूंगा, बचाऊंगा, कुछ हो ना जाए मेरे छोटे भाई को। तो वो भाव से हमेशा चलो आगे मत जाओ, पीछे रहो, हमारे साथ रहना। तो ऐसे कुछ भी नटखट वगैरह कुछ मस्ती करते थे कृष्णा, तो वो सब चीज़ में थोड़ा उनको अपने साथ रखते थे, थोड़ा समझाते थे ये नहीं करना है तुम्हें, वो नहीं करना है, हमारे साथ रहो। तो एक वात्सल्य भाव से भी सेवा करते थे। और साथ ही साथ माधुर्य भाव में, माधुर्य भाव में क्योंकि बड़े भाई है बलराम जी तो उसमें डायरेक्टली सेवा नहीं कर सकते, इसलिए राधा कृष्ण की लीला को और उनको आनंद देने के लिए बलराम जी अनंग मंजीरी के रूप में सेवा करते। तो अनंग मंजीरी जो है ये भी स्वयं बलराम जी है, राधा रानी की छोटी बहन के रूप में अनंग मंजीरी के रूप में बलराम जी सेवा कर रहे हैं। तो ये इतने सारे अलग अलग रूप में बलराम जी सेवा कर रहे हैं। और अब तो हम बलराम जी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कलयुग में हैं। कलयुग में हम सबको पता है कि कैसे कृष्ण, जैसे शास्त्र में बता रहे कैसे ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुता होइला यही बलराम होइला निताय। तो बता रहे कि जैसे जो ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, ये कलयुग में ये सेम ब्रजेंद्र नंदन सची सुता होइला यही, सची माता के पुत्र के रूप में, सची नंदन गौर हरि के रूप में प्रकट हो रहे हैं कलयुग में सब जीवों का उद्धार करने के लिए। ठीक है, तो फिर कृष्ण भगवान तो आ रहे हैं, लेकिन फिर बलराम जी भी आ रहे क्या? तो बोलते हाँ, बलराम किस रूप में आ रहे? बलराम होइला निताय। तो ये नित्यानंद प्रभु जो है ये कौन है? ये स्वयं बलराम जी है। तो हम सब कलयुग के जीव है और हमें सबको पता है कि कैसे नित्यानंद प्रभु कितने कृपालु है। यदि हमें भगवान की भक्ति करनी, राधा कृष्ण की हम भक्ति करना चाह रहे हैं, तो बिना निताय कृपा, बिना बलराम कृपा के कुछ नहीं हो सकता। तो बलराम जी का नाम क्या है? बलराम। तो शास्त्र में बताते हैं नायम आत्मा बलहीने न लभ्य। तो बता रहे यदि भगवान की सेवा के लिए बल की जरूरत है, बल के बिना नहीं हो सकता। तो कौन सा बल? ये भौतिक बल की बात नहीं हो रही है, ये आध्यात्मिक बल। तो ये बल कहाँ से मिले? भक्ति का बल ये कौन दे रहे हैं? बलराम जी की कृपा से हमें ये बल मिलता है। तो भक्ति में जो बल की आवश्यकता है, जो आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है, वो बलराम जी के थ्रू हमें मिल रहा है। तो इसलिए शास्त्र में सब जगह हमारे आचार्य लोग क्या कह रहे हैं?
निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जो निताय नित्यानंद प्रभु के जो पद कमल है वो किसके समान है? कोटि चंद्र सुशीतल। हम सब कलयुग में हम जानते हैं कैसे संसार दावानल आग लगी, उसके आग से सब परेशान है। एक यदि समझने के लिए हम देखें कैसे, यदि बहुत गर्मी धूप दोपहर का समय है और एकदम धूप है, एकदम सूरज निकला हुआ है और सब एकदम पूरा धूप की गर्मी के मारे एकदम सब पसीने के मारे एकदम सबकी हालत खराब है। और वही अभी शाम या रात होती है तो कैसे चांद की जो चांदनी में एक ठंडक होती है तो बहुत एक शीतलता एक मिलती है। तो एक चांद से हल्का सा एक कूलिंग सेंसेशन मिलता है। तो आप सोचिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो नित्यानंद प्रभु के जो पद कमल है वो कोटि चंद्र के सुशीतल के समान है। जो कोटि चंद्र समझ लो आप, आसमान में अगर आ जाए तो उनसे जो ठंडक मिलेगी वो सेम ठंडक जब यदि कोई नित्यानंद प्रभु का शरण ले, कोई चरण का शरण ले, आश्रय ले, तो उतना शांति, उतना सुख, उतनी शीतलता प्रदान होगी। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा इतनी जरूरी है, खास करके कलयुग में। और हेनो निताय भिन्न भाई राधा कृष्ण पाइते न। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण नहीं मिल सकते। तो इसलिए बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु के रूप में अब कलयुग में है, उनकी कृपा बहुत आवश्यकता है हम सबको। और कोई ऐसा उनका है नहीं कि वो बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है उनको पता है कलयुग के जीव है, वो कोई अपराध नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, बस कृपा देने में लगे हुए हैं। आज हम देख रहे कलयुग में बलराम जी की कितनी कृपा है कि हमें सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने भाग नहीं लिया था। उनको पता था कि दोनों उनके एक रिलेटिव संबंधी है, पांडव भी कौरव भी, तो किसका साइड ले? दोनों गए थे, अर्जुन और युधिष्ठिर जी भी गए थे और दुर्योधन भी गए थे। लेकिन बलराम जी ने कहा कि नहीं, दोनों मेरे संबंधी है, मैं कैसे किसी का एक का साइड लूँगा, दूसरे का नहीं लूँगा, तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं नहीं किसी में, मैं महाभारत में भाग्य नहीं लूँगा। तो उसी दौरान वो जब महाभारत होने वाला तब वो चले गए थे 4 धाम की यात्रा के लिए थोड़ा। तो उसी बहाने हम सब बहुत एक कृपा जो हम भागवतम आज जो हमें जो मिला है, आज सब जो अमर पुराण जो एकदम रसमय जो भागवतम है, सभी शास्त्र वेदों का पूरा सार जो भागवतम है, वो हमें किनकी कृपा से मिला है? बलराम जी की कृपा से मिला है। कैसे? तो हम कुछ अभी उसके ऊपर चर्चा करें। कैसे? जब बलराम जी जब गए थे 4 धाम की यात्रा में, जब उन्हें महाभारत में युद्ध मतलब पार्ट नहीं लेना था, तब वो जब जा रहे थे तब कथा आती है कैसे रोमहर्षण वो भगवान की लीला का वर्णन कर रहे थे और सब बहुत सारे ऋषि बैठकर सब सुन रहे थे उनकी एकदम लीला कथा का, सब हरि कथा का आस्वादन कर रहे थे। तब बलराम जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्हें देखा अरे बहुत अच्छे से एकदम भगवान के लीला कथा का वर्णन हो रहा है। उनको बहुत आनंद हुआ कि कैसे सब कृष्ण की लीला कथा का वर्णन कर रहे हैं। तब जब वो गए तब उनको देखिए इसमें वो शिक्षा भी उन्होंने दी है। बहुत सारे लोग वो चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन 2 कारण है। एक तो उन्हें दिखाना भी था कि कैसे यदि कोई भले व्यास पूजा में बैठा है और कथा कर रहा है, लेकिन फिर भी जिनसे उनको कृपा मिली है, कभी भी एक अहंकार के मारे कभी कभी हम सम्मान नहीं देते दूसरे को। लेकिन तभी बलराम जी भी स्वयं आए वहाँ पे, तो जो रोमहर्षण जी जो महर्षि रोमहर्षण जो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने बलराम जी को देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ उठे नहीं, कुछ प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं। तो बलराम जी को लगा कि ये कथा कर रहे हैं लेकिन फिर भी इन अहंकार है, तो मुझे एक इनको अहंकार को सुधारना होगा। ऐसे एक शिक्षा देने के लिए ये लीला है, ये लीला। और इसके एक पीछे एक बहुत सीक्रेट इसमें एक
पीछे कारण भी है। तो उन्होंने तब क्या किया था, एक कुशाग्रास छोटा सा एक घास उठाया तिनका और हल्का सा उन्होंने उसके कुशाग्रास से छू के बस केवल उनका वध कर दिया। तब सब जो ऋषि वगैरह थे सब एकदम सब चौंक गए कि अरे ये क्या हो गया, कथा के बीच में बलराम जी ने क्या कर दिया, कथा भी अधूरी हो गई और हत्या कर दी, मतलब वध कर दिया। तो तब बलराम जी कहे कि आप यदि आप कहे आपको बुरा लगा तो मैं फिर से जीवित कर देता हूँ। तो लेकिन सब ऋषियों ने कहा नहीं, आपकी इसमें कोई लीला ही होगी, हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन अब बताइए, हमें तो कथा का आस्वादन करना है, अभी कथा कौन करेगा। तो बलराम जी तब उन्होंने एक्चुअली उनके अंदर हृदय में एक इच्छा थी, तो चाह रहे थे कि इतनी अच्छी कथा हो रही है, लेकिन मैं इससे भी अच्छी कथा मैं सबको उसका कथा का रस आस्वादन कराना चाहता हूँ, केवल इन सब ऋषि को नहीं, आने वाले पूरे कलयुग में हर जीव लोग के लिए। तब उनके अंदर इच्छा थी ये चीज़ की। तब उन्होंने क्या कहा था कि कोई बात नहीं, मैं जो रोमहर्षण जी जो है, महर्षि रोमहर्षण, उनके पुत्र जो बाद में जाके सूत गोस्वामी, उनको मैं उनके पुत्र में अपनी पूरी कृपा का संचालन करता हूँ। मैं उनको उनके पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ कि आगे जाकर वो इनसे भी कहीं ज़्यादा अधिक गुना भगवान की लीला कथा का वर्णन करेंगे, एकदम रसमय कथा का। तब आप सब लोग उनके मुख से उस कथा का आस्वादन करोगे। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो वही सूत गोस्वामी बाद में जब जाके तब नैमिषारण्य में हम जब जानते हैं कि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को सब भागवतम सुना रहे हैं। तो जानते हैं जब भागवतम व्यास देव जी ने लिखा था, एकदम एंड में सब लिखने के बाद वेद, महाभारत, रामायण, पूरा उपनिषद, पुराण लिखने के बाद एंड में समाधि की भाषा एकदम उन्होंने भागवत महापुराण लिखा था। तो वही उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाया था। तो जब सुना रहे थे तब परीक्षित महाराज के साथ नारद जी, व्यास देव जी, बहुत सारे बड़े बड़े सब ऋषि लोग मौजूद थे। तो उसी में सूत गोस्वामी भी जी मौजूद थे। और फिर वही सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में जा रहे थे, चल रहे थे, तब शौनक आदि ऋषि ने उनसे पूछा था, एक सवाल कुछ पूछा था कि आप कृपा करें, और बहुत सारे सवालों का एक जवाब के रूप में सूत गोस्वामी ने फिर भागवतम तब वहाँ पे कहना शुरू किया था। तो जब हम भागवतम आज सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सूत गोस्वामी जो शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं, वो भागवतम उनकी वाणी हम सुन रहे हैं। तो इनकी कृपा है, ये बलराम जी की कृपा है। तो आज बलराम जी की कृपा से हम आज यदि कोई भागवतम सुन भी पा रहा है या पढ़ भी पा रहा है, समझना तो दूर की बात है, भागवतम सुनना पढ़ना ये भी बलराम जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो बलराम जी की कितनी कृपा है। और तो और भगवान के सारे जितने भी धाम हैं सब बलराम जी के विस्तार है। बलराम जी खुद मूल संकर्षण के रूप में सब धाम के रूप में विस्तार किए हैं। इसलिए कहते हैं, और कभी निताय चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुझे होइबे, विषया छड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम है रावो श्री वृंदावन। तो बता रहे नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना तो हम धाम का दर्शन, वृंदावन का दर्शन भी नहीं कर सकते। संसार के जितने सारे वासना है ये सब भी केवल एक ही, यदि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है तो ये सब चीज संसार से आसक्ति, जैसे माया का जाल, जो माया के हम जंजाल में सब फंसे हुए, इसे छूट पाना संभव नहीं है यदि बलराम जी नित्यानंद प्रभु की कृपा ना हो। तो अनंत महिमा है। हम कोई चर्चा तो पूरी अच्छी से नहीं कर सकते, कुछ जो मैं अपने गुरु वर्ग से जो मैं प्रयास किया मैंने श्रवण करने का, और उसमें से कुछ 1% मात्र मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसमें भी कितनी त्रुटि हो रही है, लेकिन कुछ एक प्रयास है कि हम सब अब बलराम पूर्णिमा आ रही, उसके पहले हम थोड़ा जाने और एक प्रार्थना करें बलराम जी से, क्योंकि अब बस बलराम पूर्णिमा के बाद कुछ ही दिनों बाद फिर जन्माष्टमी, हमारे कन्हैया का भी जन्म होने वाला है।
तो क्योंकि बलराम जी की कृपा के बिना कोई कृष्ण भगवान के ओर नहीं बढ़ सकता। क्योंकि देखेंगे हर बार पहले बलराम जी की कृपा बहुत जरूरी है। और बलराम जी कौन है? यह अखंड गुरु तत्व है। सब पता है कि कैसे गुरु के बिना तो भगवान किसी को स्वीकार ही नहीं करते। और ये गुरु कौन है? ये बलराम जी नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है, ये विस्तार कर रहे गुरु के रूप में। हमें अपने गुरु को हमेशा नित्यानंद प्रभु और बलराम जी के रूप में हमें देखना चाहिए कि विस्तार है। तो बहुत महिमा है बलराम जी की। छोटा सा प्रयास था, हम सब बलराम जी से प्रार्थना करें कि हमें भी, हमारे हृदय में भी कृष्ण भक्ति जागृत हो और बलराम जी की कृपा हम पर भी बरसते रहे और हम भक्ति के मार्ग में लगे रहे। तो एक छोटा सा प्रयास था, जो भूल हो गई भी क्षमा करना। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।